आज 9 अगस्त है। ये दिन 2 ऐतिहासिक घटनाओं के कारण हमेशा स्मरणीय रहेगा। पहली, इसी दिन अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले ने जापान के नागासाकी शहर में लाखों लोगों का जीवन छीन लिया था। इससे 3 दिन पहले हिरोशिमा भी इसी त्रासदी का शिकार बना था। दूसरी ओर आज ही विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। आज दुनिया के 9 देशों के पास लगभग 12,000 परमाणु बम हैं। इनमें अकेले अमेरिका और रूस के पास लगभग 5-5 हजार परमाणु हथियार हैं, जबकि शेष 7 देशों के पास बाकी परमाणु अस्त्र हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इनका एक साथ प्रयोग हो जाए तो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सहित मानव सभ्यता कई बार पूरी तरह नष्ट हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध भले ही 2 परमाणु हमलों के बाद समाप्त हो गया हो, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आशंका आज भी बनी हुई है। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मानवता आज किस नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। यह दिन विश्व भर में निवास करने वाले लगभग 47 करोड़ से अधिक आदिवासी अर्थात मूल निवासी समुदायों की पहचान, उनके संघर्ष, योगदान और अधिकारों को समर्पित है। इसका उद्देश्य उनकी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण और सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करना है। नौ अगस्त के इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वैश्विक शांति और पर्यावरण संतुलन के लिए उन सभी का सम्मान आवश्यक है जो प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। यूं कहें कि जो जल, जंगल, जमीन और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज आवश्यकता ऐसे ही समाजों और गांवों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने की है जिन्होंने युद्ध नहीं, शांति का मार्ग चुना, पर्यावरण का शोषण नहीं, उसका संरक्षण किया और परस्पर पूरकता के आधार पर आनंद और समृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का हिवरे बाजार ऐसा ही एक प्रेरणादायी गांव है। वो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। हिवरे बाजार के निवासी लगभग 3 दशकों से परिश्रम, समझदारी, कर्म साधना और परस्पर पूरक जीवन शैली को अपनाकर एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण और पशुपालन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच संतुलित संबंधों को व्यवहार में उतारा है। यही कारण है कभी बंजर रही ये भूमि आज उपजाऊ बन चुकी है। सूखाग्रस्त रहा ये गांव अब सिंचाई सुविधाओं से संपन्न है। यहाँ प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए तक की फसल होती है और प्रतिदिन लगभग 4,000 लीटर दूध का उत्पादन। सचमुच हिवरे बाजार समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था का जीवंत उदाहरण बन चुका है। आपका साल भर में कितने की फसल हो जाती है टोटल आपकी 15 एकड़ में? 15-20 लाख की हो जाती है। 15-20 लाख
15 एकड़ से 15-20 लाख फौज बन जाते हैं ना। कितना प्याज निकल जाता है आपका? 150 क्विंटल। 150 क्विंटल हाँ, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। कितने में बिक जाता है वो? वो जैसा भाव मिलेगा वैसा, फिर भी 2000 2500 ऐसा मिलता है भाव। और भाव नहीं मिलता तो आप लोग गोडाउन में रखते हैं कहीं? रखते हैं गोडाउन में। अच्छा, तब क्या रेट आता है? अभी ऐसा रोज कभी रहता है, 1000 रहता है, बाद में बढ़ के जाता 3000 तक मिलता है। 3000 रुपये क्विंटल? हाँ, तो 150 क्विंटल हुआ तो आपको कितने का हुआ? 4-4.5 लाख मिलता है। हाँ? 4 लाख 4 लाख। सब खर्चा अर्चे जाकर। प्याज कितने में लगा? जैसे उधर 2 एकड़ पे निकल गया कि अभी है? अभी निकला है और फिर से वो लगा है। तो क्या रेट आ रहा है उसका भी जो निकला? उसका 20-25 आ रहा है अभी। पहले ज्यादा था, अब कम हो। कब हो गया? 20 पैसा आपका कितना क्विंटल निकल जाता है एक एकड़ में? कितना निकल गया होगा अंदाज से? एकड़ में 100-150 बोरी निकल जाता है। 100-150 बोरी? कितने का हो गया? 50 किलो की एक बोरी होती है। कितने का हो गया प्याज आपका? कितना मिल गया? वो भाव फिर अंदाज से कितने हो जाता है? 2 लाख का हो जाता है? 3 लाख का? कितने का? 1.5-2 लाख का हो जाता है 1 एकड़ से। इस साल आप कितने का प्याज बेच चुके? इस साल 2 लाख का होगा। आता परत 2 एकर मध्ये लावलाय। क्या है 2 एकड़ में? प्याज और लगाता है तो लगाया। और लगाए हैं, यानी 5 एकड़ में प्याज है। ये पोपटराव जी का काम कैसा है? पोपटराव जी का काम लय अच्छा आहे. ते त्यांच्यामुळे तर अशी सुधारणा झाल्या तुळशात. पोपटराव लय भारी माणूस होते, काय लय सुधारणा झाल्या गावची एकदम. गांव को पूरा सुधार दिया। सरपंच पोपटराव पवार के नेतृत्व में हिवरे बाजार के लोगों ने आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम की जिस अवधारणा को साकार किया है उसे देखने और समझने देश भर से लोग यहाँ आते हैं। इस परिवर्तन को देखकर वे भी अपने अपने गांवों में ऐसे ही बदलाव का सपना लेकर लौटते हैं और नई प्रेरणा के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। पैसे कमाने वाली फैक्ट्री हमारी शिक्षा नीति को बना दिया। मेरिट में आ जाओ, अच्छा पैकेज ले लो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो और खुद अकेलापन महसूस करो, ये हमारी शिक्षा नीति थी। तो मुझे लगता है लॉर्ड मेकाले ने जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति को खराब कर दिया, उसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी थे लेकिन प्रकृति से दूर कर दिया। इसी के कारण पैसे कमाने वाली फैक्ट्री डोनेशन दे दो, डोनेशन ले लो और नौकरी करो, तो मुझे लगता है इससे संस्कार नहीं मिलते। तो मुझे लगता है एक संस्कार देने वाली, प्रकृति साथ चलने वाली, एक गरीब अमीर की दरी, जाति पाति से बाहर, ये विचारधारा हमारी शिक्षा नीति में आनी चाहिए। तो पिछले 35 साल में हिवरे बाजार में यही नीति हमने अपनाई कि प्रकृति हमारा भविष्य है, नशा गलत है। ये सिलेबस के साथ साथ ये संस्कारों वाली नीति भी हमने गांव में चलाई और इससे काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है कि हम यहाँ तक आए बार कभी कल्पना नहीं कर रहे हैं, कभी ये हमारे एक सपना के बराबर है। हम सपना भी नहीं सोचे रहे हैं कि हम ऐसे एक स्वर्ग की हम दर्शन करबो। स्वर्ग के दर्शन करना एक अनुभव है, अपन आप में अनुभव है। वो अनुभव ला हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकें, लेकिन स्वर्ग में जाए के बाद हम स्वर्ग के वहाँ के जो वातावरण है, माहौल है, ओला हम कैसे बने हैं, कैसे बनाए गए ओला देवता मन है, एक भी कल्पना नहीं कर सकन। लेकिन आज हम हिवरे बाजार में आके ओला देखें कि स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन इस स्वर्ग ला बनाए बर जो हमारे माननीय पोपटराव जी हर 35 साल से अपन मेहनत दे है, अपन परिवार से अलग हो गए, वो गाँव ला अपन मातृभूमि ला, अपन माटी ला अपन मस्तक में लगा के जो यहाँ हरियाली के जो गंगा बहा है, भगीरथ तो गंगा ला लाए बर पूरा भारत देश में सबके
गंगा के माध्यम से सबके उद्धार करिस। लेकिन हमार पोपट राव जी भैया यहाँ हिवड़े बाजार में जो हरियाली के गंगा बहा है ओकर बखान करना तो बहुत कम है। आगामी 18 से 23 अगस्त तक देश के कई राज्यों से ऐसे ही जिज्ञासु और परिवर्तन के इच्छुक लोग आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम की अवधारणा को समझने और उसे अपने क्षेत्रों में साकार करने के उद्देश्य से एकत्र होने जा रहे हैं हिवरे बाजार में। इस विचार को अब मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज द्वारा प्रतिपादित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था की अवधारणा से भी नई शक्ति मिली है, जिसके केंद्र में है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। सीख ये लेना है हमला कि हमारे गांव ला हमला सुखी समृद्धि और स्वरोजगार से कैसे जोड़ के रखना है। हमन जब वहाँ मतलब प्रशिक्षण में लेके गिरी से तो हम वहाँ यही सीख के आए कि हमारे गांव ला सुखी समृद्धि और स्वरोजगार से कैसे जोड़ना है। तो आज मैं यहाँ मोर गांव के हर नागरिक, हर महिला, मोर हर बच्चा मला अच्छा सुखी समृद्धि और एक शिक्षा पूर्ण और स्वरोजगार से जोड़े बर मैं हर ओकर नींव रखने जात हूँ। और ओकर नींव में आप मन कितना मजबूती से ईटा रख पाते हो वो मन आपके ऊपर डिपेंड है। आप मन के सबके सहयोग से ही हमार जो सुखी समृद्धि गांव ला बनाए के जो मैं सपना देखा तो और हर महिला, हर वर्ग ला में हर एक खुद के आय के स्रोत से जोड़ के चलना चाहता हूँ। ओकर आज एक नींव के पहल है। ये पहल में नींव में आप मजबूती से ईंट रखना, ईंट रख के दीवार बनाना और दीवार बना के ओला जब हम छत बनाबो तो छत ला हम कितना मजबूती दे पाथन। एक संकल्प आप मन ला यहाँ से सीख लेना है और सीख के साथ ही आप मन ला मोर साथ लेके जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं आपके हर साथ में सहभागिता दूँ। चेतना विकास मूल्य शिक्षा परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का आधार है। इसी संकल्प के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सैकड़ों युवा और सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यशाला में सहभागी होंगे। उनका मार्गदर्शन हिवरे बाजार के ग्रामीणों के साथ साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र के वे विशेषज्ञ करेंगे जो वर्षों से आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव की महिला गांव में रहती है, मतलब गांव के पुरुष गांव में होते हैं लेकिन वो रहते हैं मन में, ऐसा नहीं है। उनका सोच गांव से बाहर जाता घूमते हैं, इसलिए महिला उनसे काम शुरू करे तो अच्छा रास्ता निकल पाता है। नंबर 2, जब हम शुरुआत करते हैं तो उनकी जो कठिनाइयाँ है उसकी स्वीकार करना है कि वो महिला घर में है इसलिए घर अच्छा चल रहा है। तो उसका बेसिक शुरू का कर्तव्य ऐसा है कि उसको घर के ऊपर ध्यान देना है। तो घर के ऊपर ध्यान देने के बाद उसको कितना समय मिलेगा हमारे साथ काम करने में। तो पहले दिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बदलाव करना है। तो पहले दिन करना है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। और हमने बहुत देहातों में अभ्यास किया और हमें ऐसा लगा कि घर
दादा दादी नाना नानी रहती है क्योंकि घर की औरत घर में है। बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं क्योंकि घर की औरत किचन में है और वो अच्छा पका रही है। एक प्रस्ताव रखा है और जब हम इस प्रस्ताव की रोशनी में हिवरे बाजार ग्राम को देखते हैं तो इस ग्राम में जो वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, ऐसे वातावरण की प्रेरणा से हम सबके दिल की जो चाहत है वो है एक गांव और एक परिवार। हम सभी जब भी गांव को याद करते हैं तो कुछ पल के लिए भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गांव में ही जन्मे, गांव में ही पले बढ़े। और जब कभी हम अपनी परिवार को याद करते हैं तो भी भावुक हो जाते हैं। तो फिर ये परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, उसमें ग्राम की अवधारणा क्या है या समझ क्या है और परिवार की समझ क्या है, इस पर जन चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो आइए सहभागी बनिए ऐसी प्रेरक कार्यशाला के, जहां वैश्विक शांति, खुशहाली और समृद्धि का संदेश केवल विचारों में नहीं, जीवन में उतारे जा सकने वाले सूत्रों और उनके व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा। आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम, मानवता के उज्जवल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।